चलिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्लास 10th IT 402। कल आप लोगों को गैप एक दिन का मिला हुआ है, परसों आप लोग का IT का एग्जाम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पार्ट बी से। आपको पता है 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो 40 मार्क्स में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 यूनिट है, जिसमें यूनिट नंबर 2 आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। तो इसमें कुछ हम लोगों ने सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें रखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक बार उनकी बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और डिफिनीशन वगैरह आपको पहले भी नोट कराया गया है। अभी हम आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, अगर कहीं लगता है तो उसको नोट डाउन कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन। बच्चों 5 आपको बताए गए थे यूनिट नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, जो आपका 5 टॉपिक्स थे बहुत इंपॉर्टेंट। डेटा कंसोलिडेशन, सब टोटल, सिनेरियो, गोल सीक एंड सॉल्वर। तो बेटा व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन? When we want to combine the data from 2 different spreadsheet into a single spreadsheet, दो अलग अलग स्प्रेडशीट के डेटा को 2024 में कितनी सेल हुई थी, 2025 में कितनी सेल हुई थी, आपने दो अलग अलग स्प्रेडशीट में डेटा को रखा हुआ है। अब आप चाहते हो कि दो स्प्रेडशीट के डेटा कंबाइंड होकर के, ऐड होकर के, एवरेज निकल के, मिनिमम मैक्सिमम जो भी फंक्शन आप चाहते हो, तो दो अलग अलग स्प्रेडशीट के डेटा को आप एक सिंगल स्प्रेडशीट में कंबाइन करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो। तो आप कैसे कर सकते हो? मर्ज करने का मतलब यूजिंग अ फंक्शन, ये नहीं कि वैल्यू मर्ज हो गई। एडिशन करना चाहते हो या उन दोनों का एवरेज निकाल के मर्ज करना चाहते हो, दो शीट के डेटा को तीसरी शीट में कंबाइन करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा कंसोलिडेशन। फिर से बोलना, एक बार नोट कर लेना। इट इज अ फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विच अलाउज अस टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम 2 डिफरेंट स्प्रेडशीट। दो ही जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। It allows us to combine the data from 2 or more different spreadsheets into a single spreadsheet। कैसे करेंगे? तो डेटा टैब में, डेटा टैब पे आपको मिल जाता है कंसोलिडेट का ऑप्शन। कंसोलिडेट में जाने के बाद पूछेगा कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, फंक्शन चूज कर लिया आपने, रेंज, डेटा रेंज चूज कर लिया, और तीसरा आपने पूछा कि रिजल्ट कहां पे आपको चाहिए। 3 चीजें करने के बाद जैसे ही ओके करते हो, रिजल्ट आपके सामने, आप लोगों ने करके देखा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब टोटल। सब टोटल क्या होता है बच्चों? व्हेन वी वांट टू ग्रुप द डेटा in the form of different subgroups and we want to generate the total of these subgroups, that we can do with the help of subtotal। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमने A to Z मान लो 15 बच्चों का डेटा रखा हुआ है, अब या 3 सेल्समैन है, एग्जांपल के लिए ले लो 3 सेल्समैन है। एक सेल्समैन में जनवरी में कितनी सेल किया, उसी सेल्समैन ने फेब में कितनी सेल किया, दूसरे सेल्समैन ने जनवरी में कितनी सेल किया, फेब में कितनी सेल किया, तीसरे ने जनवरी में और फेब में कितनी सेल किया। इन तीनों के डेटा को अगर आप अभी तक करते थे तो टोटल करते थे, लेकिन सब टोटल क्या करेगा, इनको ग्रुप कर देगा। किस फॉर्म में, किसके अकॉर्डिंग, वो आप चूज करोगे। नेम के अकॉर्डिंग अगर आप चूज करते हो तो दो अलग अलग सेल्समैन, जैसे एक सेल्समैन ने जैन और फेब में चूज किया, इन दोनों का टोटल यहीं पे आ जाएगा। दूसरे सेल्समैन ने जो टोटल जनरेट किया उसका टोटल निकल देगा। मतलब इट कंबाइंस द डेटा, इट जनरेट्स द सब टोटल ऑफ द सब ग्रुप्स ऑफ द डेटा। ये कहां मिलता है? तो डेटा टैब में भी आपको सब टोटल का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से कराया गया है, कई बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको नोट कराया था, तो एक बार उसमें से सॉल्यूशन आप देख लेना। फिगर भी हमने बनवाया था, वो फिगर जरूर बनाओगे अगर एग्जाम में आता है तो। फिर तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन गोल सीक एंड सॉल्वर, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड, लगातार इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, गोल सीक एंड सॉल्वर। तो गोल सीक क्या होता है बच्चों? ओनली डिफरेंस बिटवीन गोल सीक एंड सॉल्वर। दोनों क्या करते हैं, गोल सीक और सॉल्वर, दोनों का काम क्या होता है? आउटपुट वैल्यू के बेसिस पे इनपुट वैल्यू को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है वो हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से? गोल सीक और सॉल्वर की हेल्प से। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, गोल सीक और सॉल्वर में? गोल सीक में आप सिंगल अननोन वेरिएबल फाइंड करते हैं, जबकि सॉल्वर में मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन गोल सीक एंड सॉल्वर इज गोल सीक फाइंड्स द वैल्यू ऑफ ओनली वन अननोन वेरिएबल व्हाइल सॉल्वर फाइंड्स द वैल्यू ऑफ मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। किसके अननोन वेरिएबल्स? इनपुट वैल्यूज को फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ अ टारगेटेड आउटपुट वैल्यू। मुझे एक टारगेट अचीव करना, उस टारगेट को अचीव करने के लिए इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको फाइंड करने के लिए हम गोल सीक का यूज कर सकते हैं। और गोल सीक का ही इलेबोरेटेड फॉर्म होता है कौन सा? सॉल्वर। गोल सीक में सिर्फ एक अननोन वेरिएबल मिलती थी और सॉल्वर में आपको मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स के बारे में पता चल जाएगा। सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सिनेरियोज। अगर हमें डिफरेंट इनपुट वैल्यूज के बेसिस पे रिजल्ट क्या आएगा इसकी एनालिसिस करनी हो, कि अगर इनपुट वैल्यू ये देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कुछ और इनपुट देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कुछ और इनपुट देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इनपुट वैल्यूज व्हेन वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट दैट वी कैन ऑब्टेन, दैट वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो में, व्हाट इफ एनालिसिस टूल में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है सिनेरियो का। अच्छा, इसमें हम कोई भी
रिजल्ट यूज नहीं कर रहे हैं, केवल एनालिसिस पर्पस के लिए यूज करते हैं। मतलब हमारा काम है एनालाइज करना कि अगर हमने सिनेरियो 1 बनाया, सिनेरियो 1 में कुछ और इनपुट वैल्यूज दिया, सिनेरियो 2 में कुछ और सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज दिया, सिनेरियो 3 में कुछ और सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज दिया, अलग अलग सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज के बेसिस पे आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, इस चेंज की एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, सिनेरियो का। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव हाइपरलिंक एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस है बच्चों? तो केवल एक डिफरेंस होता है, रिलेटिव हाइपरलिंक कंटेन्स द पार्शियल एड्रेस, पार्शियल एड्रेस कंटेन करता है रिलेटिव हाइपरलिंक, जबकि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द फाइल। अब वो क्या हो सकती है? इट कैन बी एनी वेबसाइट, इट कैन बी एनी वेब पेज जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर होगी तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, अगर पार्शियल इंफॉर्मेशन होगी, पार्शियल इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा होगा तो रिलेटिव हाइपरलिंक। नेक्स्ट आता है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। बच्चों दो टॉपिक में बड़ा कंफ्यूजन होता है, एमसीक्यू में लगभग मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। डेटा कंसोलिडेशन एक क्वेश्चन था और लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, क्या डिफरेंस है बच्चों? ध्यान देना, डेटा कंसोलिडेशन में एक ही वर्कबुक के अंदर 2, 3, 4, 5 जितनी भी वर्कशीट हो, इनको कंबाइन करके एक नेक्स्ट वर्कशीट में हम जनरेट करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं डेटा कंसोलिडेशन का। लिंक टू एक्सटर्नल डेटा क्या होता है? एक वर्कशीट के डेटा को जो एक किसी दूसरे वर्कबुक में है, अब एक वर्कबुक में कोई डेटा है, इसको आप किसी और वर्कशीट नहीं, वर्कबुक, ध्यान देना, एक वर्कबुक के डेटा को अगर आप लिंक करना चाहते हो किसी दूसरे वर्कबुक में तो आप यूज कर सकते हो लिंक टू एक्सटर्नल डेटा का फीचर। ये दो अलग अलग वर्कबुक्स के ऊपर अप्लाई होता है। वर्कबुक अलग होता है, वर्कशीट अलग होता है। वर्कशीट क्या होता है? अ सिंगल शीट विच कंटेन्स द ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन विच वी स्टोर द डेटा। और वर्कबुक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरियस वर्कशीट्स इज कॉल्ड एज वर्कबुक। तो ये वर्क करता है किसके ऊपर? वर्कबुक के ऊपर, स्प्रेडशीट्स के ऊपर वर्क करता है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, जबकि डेटा कंसोलिडेशन एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट वर्कशीट फाइल्स को कंबाइन करके, डिफरेंट वर्कशीट फाइल्स के डेटा को कंबाइन करके रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रैक चेंजेस फीचर क्या काम करता है बच्चों? जब भी आपने अपने स्प्रेडशीट को शेयर किया हो और शेयर करने के बाद आप चाहते हो ये पता करना कि किस किस यूजर ने क्या क्या चेंजेस किए, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस जब हमने एक ही स्प्रेडशीट फाइल को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर किया, अब किसने क्या चेंज किया हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रैक चेंजेस फीचर का। कहां मिलता है? तो एडिट टैब में। चेंजेस से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको किस टैब में मिलेंगे? एडिट मेन्यू में। एडिट टैब पे क्लिक किया, वहां पे चेंजेस के ऑप्शन मिलेंगे, ट्रैक चेंजेस, मैनेज चेंजेस, आप वहां पे जाके चूज कर सकते हो। इसमें दो और ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्सेप्ट चेंजेस और रिजेक्ट चेंजेस। एक्सेप्ट करना है, अब ये किसके हाथ में होता है? जिसने उस शीट को शेयर किया होगा। जो शीट को शेयर कर रहा है ऑथर जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और आपके चेंजेस को रिजेक्ट भी कर सकता है। और कैसे पता करेगा कि किसने चेंजेस किया? तो ट्रैक चेंजेस फीचर हेल्प द यूजर या ऑथर टू नो दैट विच यूजर हैड मेड द चेंजेस एंड व्हाट चेंजेस हैज बीन मेड इन द शेयर्ड स्प्रेडशीट। ये हो गया ट्रैक चेंजेस। फिर व्हाट आर मैक्रोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स है, पक्का है आएगा मैक्रोज में से। मैक्रोज क्या होते हैं बच्चों? तो मैक्रोज आर द स्मॉल प्रोग्राम्स दैट रिकॉर्ड्स आवर एक्शंस। क्यों रिकॉर्ड करते हैं हमारे एक्शन को? सो दैट द एक्शंस कुड बी ऑटोमेटेड। अगर हमें एक ही एक्शन, एक ही सेट ऑफ एक्शन को रिपीटेडली बार बार अलग अलग वर्कशीट फाइल्स में, अलग अलग वर्कबुक्स में, अलग अलग वर्कशीट्स में हमने अलग अलग डेटा पे रिपीट करना है, तो इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग द सेम एक्शन मैनुअली, एक ही एक्शन को हम बार बार परफॉर्म करते जा रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरी एफर्ट वेस्ट होगी। तो ऐसे कंडीशन में टू अवॉइड दैट हम क्या कर सकते हैं? मैक्रोज का यूज कर सकते हैं। मैक्रोज आपके सेट ऑफ एक्शंस को रिकॉर्ड कर लेगा और रिकॉर्ड करने के बाद आप उनको ऑटोमेट कर सकते हो। एक्शंस ऑटोमेट हो जाएंगे, मतलब क्या? रिकॉर्ड होने के बाद ऑटोमेटिकली सेम सेट ऑफ एक्शंस एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे। इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मैक्रोज का जो एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है वो कौन कौन से एक्शंस को रिकॉर्ड करता है, कौन कौन से एक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है? तो बेटा विंडो स्विचिंग रिकॉर्ड नहीं होती है। अगर स्प्रेडशीट के अलावा किसी और फाइल में हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो मतलब मैक्रोज केवल शेयर्ड जो वर्कशीट है उस वर्कशीट में जहां रिकॉर्डिंग आपने ऑन किया केवल उसके एक्शंस को रिकॉर्ड करता है और उसके अलावा किसी और वर्कशीट में कोई भी एक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। ये होता है मैक्रोज। ठीक है, मैक्रोज के नेम कौन कौन से हो सकते हैं? नेम को लेकर के एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था कि ये वैलिड मैक्रो नेम है या नहीं, ये आपके एग्जाम में भी हमने पूछा था। तो मैक्रोज से क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका
प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अ वर्कशीट, अभी हमने आपको बताया शेयरिंग कैसे करते हैं बेटा, जब भी ट्रैक चेंजेस होगा कब होगा, जब शेयर करोगे। शेयर करना है आपको कोई भी वर्कशीट, क्यों शेयर करना है, कब शेयर करते हैं, किस कंडीशन में, तो बेटा जब भी सेम वर्कशीट फाइल्स पे हम चाहते हैं कि एक ही वर्कशीट पे कई सारे यूजर्स, अलग अलग यूजर्स एक ही वर्कशीट पे एक साथ वर्क करें, तो ऐसे कंडीशन में अब हम एक ही वर्कशीट है और हम इसी पे अगर वर्क कर रहे हैं तो 10 लोग आके यहां वर्क नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस कोई स्प्रेडशीट बनाई, हमने इसको शेयर कर दिया 10 यूजर्स को, तो एक साथ अपने अपने सिस्टम पे बैठ के वो सारे यूजर्स वर्क कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस यहां पे रिफ्लेक्ट करने शुरू हो जाएंगे उनके सिस्टम से आके, और कब होगा, जब हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो ये होता है शेयरिंग का काम। और एक और क्वेश्चन आता है कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। कंपेयर और मर्ज क्यों करते हैं, जब हमें दो स्प्रेडशीट के डेटा को कंपेयर करना हो कि दोनों में कौन कौन से पॉइंट ऑफ कौन कौन से सेल में वैल्यू चेंज है, तो कंपेयर से हमें पता चल जाता है। दो स्प्रेडशीट में डेटा चेंज है और हम चाहते हैं कि दोनों के डेटा मर्ज हो जाए, तो मर्ज करने का फीचर हम यूज कर सकते हैं। देखो कंपेयर हो गया या मर्ज हो गया या चेंजेस से रिलेटेड चीजें हो गई, ये सब तब यूज होता है जब स्प्रेडशीट के डेटा में कोई ना कोई चेंज करना हो। जब एक सेम शीट है और उसके डेटा में हम चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं अदर यूजर्स परफॉर्म करें, या किसी ने पहले से परफॉर्म कर रखा है, तो चेंजेस से रिलेटेड ये सारी चीजें मिल जाती हैं आपको कंपेयर में। अच्छा, चेंजेस से रिलेटेड जो भी चीजें आपको मिलेंगी किस टैब में मिलेंगी बच्चों, एडिट मेन्यू में। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैक्रो वाला सेम था। ठीक है, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे यूनिट 3 के नेक्स्ट वीडियो में।